अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के कंप्यूटर साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको उसके नोट्स दूंगा ताकि आप उसको आराम से लिख के उसको याद भी कर सकें। और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर and processes it under the control of set of instructions called program, gives the result output and saves it for future use। आसान वर्ड्स में मैं आपको इसकी डेफिनेशन ऐसे बताता हूँ कि कंप्यूटर एक मशीन है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर्स का डेटा लेती है और उसको खास यूजर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस तरह से इसको प्रोसेस कर दें, तो उसको प्रोसेस करके यूजर को दे देती है और उसको फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकती है ताकि आइंदा से आपको उस डेटे की जरूरत पड़े तो वो आपको मिल जाए। जी तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है डिफाइन आईसीटी। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये टूल्स होते हैं कुछ जिनके अंदर हम पहले एक चीज़ को क्रिएट करते हैं, यानी कि उसको बनाते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं, उसको हाथ से एक तरतीब देते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, अपने पास सेव करते हैं और फिर दूसरों को सेंड करते हैं। एक जगह से लेके दूसरी जगह तक सेंड करते हैं इन टूल्स की मदद से। तो इन टूल को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बच्चों, इन टूल्स को हम घर वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सअप वगैरह है, ये इनके साथ हम ईमेल वगैरह, इसके साथ हम एक जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको दूसरी जगह पे फास्टली सेंड कर देते हैं। जी तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि हमने डिफरेंशिएट करना है डेटा में और इंफॉर्मेशन में। बच्चों, डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि इनका कोई अपना मतलब नहीं होता, इनको कंप्यूटर प्रोसेस करके इनका एक मतलब निकालता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लेते हैं दाखिला लेते हैं आप कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको एक दाखिला फॉर्म मिलता है, उसके ऊपर आप अपना डेटा लिखते हैं, नेम, फादर नेम, सब कुछ देते हैं। वो आपका डेटा है, उसने आपको मेंटेन करना है आपके स्टडी पीरियड को, वो आपने उसको एक डेटा दिया है। अब वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके आगे आपका फर्दर एडमिशन करेंगे। तो ये होता है डेटा। स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। डेटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं अच्छी एक प्रोसेस फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बिल्कुल मीनिंगफुल होती है और ये बहुत से डिसीजन मेकिंग में भी काम आती है। इसमें अंदर हम बहुत से फैसले भी ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है कि हमें डेटा दिया हुआ है 601 401, कुछ नंबर दिए हुए हैं 801 701। अब इनकी कोई खास तरतीब नहीं है, कोई इन पे कभी ज़्यादा फर्क है, कभी कम फर्क है। अगर हम इसको एक तरतीब में लिख रहे हैं, जैसे पहले है 401 601 701 801, तो अब इनके अंदर एक मीनिंगफुल गैप है, पता है 100 का गैप है, ये डेटा है, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। और दूसरी बात ये कि जब मरदमशुमारी होती है, यानी कि गवर्नमेंट मरदमशुमारी करती है, हर एक के पास आके तो चेक करती है आपके बाप का नाम क्या है, यानी कि बहुत सारा डेटा लेती है और फिर उसको जब ऊपर जाके प्रोसेस करते हैं तो एक गवर्नमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है, यानी कि मेरे मुल्क की इतनी आबादी है, तो मैंने अब ये वो बहुत से डिसीजन मेकिंग में ये इंफॉर्मेशन काम आती है कि मेरे मुल्क की 22 करोड़ आबादी है, तो मैं इतने मुझे खाने पीने की चीज़ें चाहिए, इतनी मुझे जगह चाहिए, इतने मुझे घर रहने का चाहिए, यानी कि फुल मीनिंगफुल उनके पास एक चीज़ है, तो उसको हम वो डिसीजन मेकिंग में भी यानी कि फैसले लेने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमने आईसीटी की एप्लीकेशंस बतानी है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमने यूज़ बताना है इंडस्ट्रीज में। देखिए स्टूडेंट्स, रोबोट्स वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं कि उनके अंदर हम प्रोग्रामिंग करके उनको एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रीज के अंदर आपने कभी देखा होगा कि बहुत सी मशीन होती हैं, जैसे फर्ज की एक चिप्स बनाने की मशीन है, तो आप सिर्फ मशीन के अंदर आलू डाल देते हैं, तो बाद में उसको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि ये मशीन को आप इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि उसने ये काम करना है, तो वो मशीन अपने आप ही काम करती है। फॉर एग्जांपल, पैकिंग में, एक्सप्लोजन में, सर्जरी में, ये सारी सिर्फ आप मशीन को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो मशीन आपका काम खुद ब खुद करती है। तो ये एप्लीकेशंस है कुछ आईसीटी की इंडस्ट्रीज में। जी तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इजाज़त देते हैं कि वो रन करें। ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ये कंप्यूटर की हर चीज़ को, ऐप्स को, यानी कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जल्दी जल्दी कंप्यूटर की हर चीज़ चेक कर लेते हैं और कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि आप उसको यूज़ कर सकें। और इसकी एक एग्जांपल है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसकी आपको पिक भी अभी नजर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में।
स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे मसलों को हल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ नोट्स बनाने हैं, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, तो वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनेंगे। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ऐसे फीचर्स देगा कि आप एक अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही आपने रिजल्ट कार्ड बनाना है, कोई कैलकुलेशंस करनी है, तो एमएस एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको एक ऐसे फीचर्स देगा कि आप उसके अंदर डेटा लिख के उसको ऐड सब्ट्रैक्ट यानी कि कोई भी उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये आपको वर्ड की और एक्सेल की पिक्स भी नजर आ जाएगी। फ्रेंड्स, आखिरी क्वेश्चन है हमारा इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट, पहले तो ये समझे कि इनपुट क्या होता है। इनपुट की डेफिनेशन है एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, यानी कि कंप्यूटर को कुछ भी देना। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मोटू पतलू आप लिखते हैं एक जगह पे मोटू पतलू, तो आपने जो वो टाइप करके दिया वो आपने उसको को दिया है, इंस्ट्रक्शन दी है कि ये मुझे निकाले। और जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया यानी कि आपने मोटू पतलू लिखा है, तो वो जो है वो एक इनपुट है। और इनपुट डिवाइसेस आपने यानी कि उसमें कीबोर्ड यूज किया है, तो वो ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट देने के लिए यूज हो, उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। जिसमें कीबोर्ड से आप देते हैं, फिर आप उसको माउस पे इधर ला के क्लिक करते हैं सर्च के ऑप्शन पे, तो वो भी एक इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद माइक है, यानी कि आप गूगल के ऊपर ऐसे गूगल के माइक के ऊपर टच करते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि गूगल मोटू पतलू निकाल दो या ये काम कर दो, तो वो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो करता है। तो ये थे इनपुट डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, यानी कि उसी क्वेश्चन का हिस्सा है। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने पिछले में ही देखा कि इनपुट देते हैं, जब इनपुट का जो रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने मोटू पतलू लिखा है, तो जब मोटू पतलू के सामने वीडियोस आ गई हैं या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो वो आउटपुट है। और आउटपुट डिस्प्ले कौन करता है? मॉनिटर। यानी कि जो ऐसे डिवाइसेस जो आउटपुट हमें शो करवाएं उनको कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। इसमें मॉनिटर सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद स्पीकर आता है। यानी कि आपने मोटू पतलू की उसको वीडियो को क्लिक किया है, तो उसकी जो आवाज़ आ रही है वो भी तो आपको तक पहुंच रही है। यानी कि जो चीज़ कंप्यूटर आपको वापस देता है इनपुट के देने के बाद, उसको हम आउटपुट कहते हैं। इसमें स्पीकर आ गया, प्रिंटर भी आता है। यानी कि आपने कुछ नोट्स ले लिए हैं कंप्यूटर के, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि ये नोट्स निकालें, वो आपने इनपुट दिया, उसने आपको बदले में आउटपुट में उसने आपको नोट्स दिए हैं, तो आप प्रिंट के ऑप्शन को दबाते हैं तो वो प्रिंट कर देता है। इसी तरह आपको अभी मॉनिटर की, प्रिंटर की और स्पीकर की पिक्स भी नज़र आ जाएंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने थोड़ी-सी कोशिश की है कि आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब मैं आपको इन सब क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक नोट्स की शेप में आपकी पिक्चर्स लगा देता हूँ ताकि आप आराम से इनको देख के लिख लें और याद भी कर लें। और मुझे कमेंट में लाज़िम बताइएगा कि आपको समझ आई है। और किसी भी स्टूडेंट का किसी भी बारे में 1 से लेके 10 तक किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी मसला हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी कमेंट करें, मैं उसका मसला इंशाल्लाह हल करूँगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।